हेलो साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम सीखने वाले हैं सीटेट के लिए ईवीएस। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 21 जनवरी के लिए आपको काम आने वाले हैं। टाइम निकाल के इसे ज़रूर देखना, जिसमें से आपको 21 जनवरी के पेपर में सहायता मिल सके। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया? सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया? आंसर दो फटाफट। रॉबर्ट हुक। नंबर 2, कैरोल लिनियस। नंबर 3, R.H. व्हिटेकर। नंबर 4, चार्ल्स डार्विन। इसका आंसर है नंबर 3, R.H. व्हिटेकर। नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर ए, जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। बी, पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन में जलवाष्प पत्तियों द्वारा निकलता है। अब इसमें ए बी दोनों सही है, केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए बी दोनों सही है। फोर्थ बोल रहा है ना तो ए सही है ना बी सही है। हमारा ऑप्शन क्या है बताने की कोशिश करेंगे आप? चलो हम बताते हैं। नंबर 3। इसके भी आंसर क्या हैं? ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? इसमें भी आपको बताना है सही कथन। ए, निपैंथिस भारत में पाया जाने वाला पौधा है। बी, रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालते हैं। सी, जड़ में भोजन भंडार का कार्य होता है। ऑप्शन 1 ए बी दोनों सही है। ऑप्शन 2 बी सी सही है। ऑप्शन 3 ए बी सी सही है। ऑप्शन 4 ए सी सही है। तो कौन सा राइट है इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 ए और बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन से कथन सत्य नहीं हैं? क्या देखना है हमें? नहीं को देखना है। रेगिस्तानी ओक के बारे में जो सही नहीं है उसके बारे में देखना है। ऑप्शन देख लीजिए आप। नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला वृक्ष है। इसकी जड़ें कम गहरी होती हैं। इसके तनों से पानी निकाला जाता है। इसकी टहनियों से जड़ें निकली होती हैं। तो कौन सा राइट है? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 राइट है। इसकी टहनियों से जड़ें निकली होती हैं, क्योंकि ये गलत है, बाकी 3 सही हैं। और हमारा क्वेश्चन गलत ही पूछा था, इसलिए 4 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 5, खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। किस प्रदेश में पाया जाता है? नंबर 1 मैदानी। नंबर 2 मरुस्थली। नंबर 3 पर्वतीय। नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? नंबर 2 मरुस्थली। मरुस्थली जगहों पर खेजड़ी का वृक्ष पाया जाता है। नंबर 6 क्वेश्चन, यह पौधे का वह भाग है जो भूमि से ऊपर रहता है। इसका रंग भूरा व हरा दोनों होते हैं। यह अवशोषित जल को पेड़ के अन्य भागों में भी पहुंचाता है। उपरोक्त कथन पौधे के किस भाग के विषय में बताया गया है? नंबर 1 जड़। नंबर 2 तना। नंबर 3 पत्ती। नंबर 4 फूल। तो कौन सा ऑप्शन सही है? नंबर 2 तना। ये बातें तना के बारे में कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? नंबर 1 पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना। नंबर 2 जड़ के द्वारा
जल का अवशोषण करना। नंबर 3, जाइलम द्वारा जल का संवहन होना। नंबर 4, फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन करना। कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है यहाँ पर। जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है। मूसला जड़ होती है, क्या होता है इसके बारे में देखो जरा। नंबर 2, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। नंबर 3, जिन पौधों में झकड़ा जड़ होती है उनकी पत्तियों में जाली का सिरा विन्यास पाया जाता है। नंबर 4, उपरोक्त सभी। इसमें से सत्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का नंबर 1, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जाली का सिरा विन्यास पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, नागफनी जिसको कैक्टस कहते हैं में प्रकाश संश्लेषण होता है। तने में, पत्तियों में, दोनों में या कांटों में? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? नंबर 1, तने में। नंबर 1 इसका आंसर सही है, नंबर 1 तने में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नंबर 1, जड़ जल व खनिज का तनों में स्थानांतरण करता है। नंबर 2, तना जल व खनिज को पत्ती में पहुंचाता है। नंबर 3, फूल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। नंबर 4, पत्ती वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है। इसमें से क्या सही है? नंबर 3। क्या सही है? नंबर 3, फूल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फल, सब्जियां, अनाज, मसाला। अब इसमें से फल क्या है, सब्जी क्या है, अनाज क्या है, मसाले क्या हैं, ये हमें मिलाना है। देखो, फल क्या है? काजू। काजू क्या है? फल है। और सब्जी क्या है? चना। चना क्या है? सब्जी में आता है। अनाज सब्जी जो है वो सरसों है। सरसों जो है वो सब्जी, साग बनता है ना पत्ती का। और अनाज जो है वो क्या है? चना। चना एक अनाज है। और मसाला, लौंग क्या होती है? मसाला होती है। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से एक वृक्ष नहीं है। पीपल, सुंदरी, कीकर, केला। क्या वृक्ष नहीं है? आप बताएं। कीकर नहीं है, सुंदरी नहीं है, पीपल नहीं है या केला नहीं है? तो केला जो है यह एक वृक्ष नहीं है। केला को वृक्ष नहीं माना जाता है। अगला ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। नंबर 2, वाष्पीकरण। नंबर 3, संघनन। नंबर 4, परागण। तो क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्या सही है? 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 14, पौधों में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें क्या देखना है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? साग क्या है? मेथी है, झाड़ी गुलाब है, वृक्ष कीकर है, लता धनिया है।
इसमें से हमें नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नहीं पूछा है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? चौथा, लता। धनिया लता नहीं होती है। धनिया लता उसे कहते हैं जो ज़मीन पर या किसी पेड़ों पर चढ़ती है या फैलती है, उसे लता कहते हैं। तो धनिया को हम लता नहीं कह सकते। तो पूछा है जो सुमेलित नहीं है, तो लता धनिया सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? कैसे होता है? ऑप्शन नंबर 1, जड़ों के द्वारा। नंबर 2 तने के द्वारा। नंबर 3 फूलों के द्वारा। नंबर 4 पत्तियों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर 4 पत्तियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प? कौन सा सही है? 3। क्या सही है? 3 कार्बन डाइऑक्साइड सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें कुछ कथन दिए गए हैं, उसके ऊपर हमें विचार करना है। क्या कथन है देखते हैं। कुछ कथन नंबर 1, ए, लौंग व केसर फूल से प्राप्त होते हैं। नंबर बी, केला, कद्दू व तोरई जैसे कुछ फूलों को खाया जाता है। नंबर सी, फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। इसमें से हमसे क्या पूछा गया है? कथनों पर विचार करना है। इसके बाद उपरोक्त में ये 3 कथन दिए गए हैं, उसके ऊपर हमें नीचे ऑप्शन दिया गया है कौन सा राइट है। ए और बी दोनों राइट है, ए और सी दोनों राइट है, बी और सी राइट है, या ए बी सी तीनों राइट है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? नंबर 4। कौन सा राइट है? नंबर 4, ए बी सी तीनों राइट है। क्वेश्चन नंबर 18, कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, पोटेशियम क्या नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोजन नहीं होता है। क्या नहीं होता? नाइट्रोजन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19, इसका निर्माण अंडाशय में होता है। इसके अंदर बीज पाए जाते हैं। यह परागण की क्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फल, फूल, बीज, बीजांड किससे संबंधित है? नंबर 1 फल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नंबर ए, आरोही लता किसी ढांचे के सहारे खड़ी होती है। बी, यह वृक्ष के चारों ओर लिपटती है। सी, अमरबेल, मनी प्लांट, मटर आदि इसके उदाहरण हैं। हमें ऑप्शन दिया गया ए बी सही है, ए सी सही है, बी सी सही है, या ए बी सी तीनों सही है। तो कौन सा सही है? ए बी सी तीनों सही है। इसमें हमारा तीनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, क्रोटन के विषय में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? नंबर ए, यह फलों के साथ बोया जाता है। नंबर बी, इसकी जड़ें अधिक गहरी नहीं होती हैं। नंबर सी, यह फसल की सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह फसल की सिंचाई की आवश्यकता होती है। कौन सा सही है? इसमें भी हमें ऑप्शन दिया गया है। ए बी सही है, ए सी सही है, ए बी सी सही है, या ए बी सी तीनों सही है। तो कौन सा सही है? ए बी सी तीनों सही है। ए बी सी तीनों सही है।
क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 का देखेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है। नंबर 1, मोनेरा विषाणुओं का अध्ययन। नंबर 2, प्रोटिस्टा जीवाणुओं का अध्ययन। नंबर सी, फ्लोरा जंतु जगत का अध्ययन। नंबर 4, फौना कवक का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा सही है। नंबर 3, फ्लोरा जंतु जगत का अध्ययन, ये सही है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 23, संश्लेषण के विषय में कौन सा कथन सही है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य की रोशनी से होता है। बी, प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है। नंबर सी, कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण उसके तनों में होता है। नंबर डी, इसके दौरान ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। अब हमें ऑप्शन दिया गया है ए बी डी सही है, बी सी डी सही है, ए बी सी सही है या ए बी सी डी सब सही है। कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये ए बी सी डी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा प्रकाश बाहर निकलने वाली गैस है। पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों से बाहर निकलती है। क्या। ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जलोद्भिद कमल, लवणोद्भिद बरगद, समोद्भिद मक्का, मरुद्भिद कैक्टस, कौन सा सही है। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो नंबर 2 सही नहीं है। लवणोद्भिद जो है वह बरगद में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 26, विसर्जित लता से संबंधित है। क्या संबंधित है। खीरा, खरबूजा, पुदीना, ये सभी। तो क्या है 4, ऑप्शन नंबर 4, ये सारे क्या हैं विसर्जित लता से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बीजांड पाया जाता है कहाँ। फल में, फूल में, पत्ती में या तने में। कहाँ पाया जाता है। नंबर 2, फल में पाया जाता है। बीजांड फल में ही पाया जाएगा ना, बीज में ही फल। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा यह बताने में समर्थ होता है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता है। समोद्भिद, क्रोटन, जलोद्भिद, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है। नंबर 2, क्रोटन से हमें पता चलता है कि अब इसको पानी की आवश्यकता है। चमेली का तेल उसके डैश से निकलता है। किसके। फल से, फूल से, बीज से, इनमें से कोई नहीं। कहाँ से निकलता है। फूल से निकलता है। चमेली का तेल जो है चमेली के फूल से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे वातावरण में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं। नंबर बी, मॉर्फिन औषधि अफीम से मिलती है। नंबर सी, पौधे मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं। उपरोक्त में से हमें क्या करना है। ऑप्शन दिया गया उसे चूज़ करना है। ए बी सही है, ए सी सही है, बी सी सही है या ए बी सी तीनों सही है। तो कौन सा सही है। ए और बी सही है। ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया को दर्शाता है। नंबर 1,
कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना। नंबर 2, सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद होना। नंबर 3, मन पसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। कौन सा सही है? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोयल कौवे के घोंसले का उपयोग करती है। कौवा अपना घोंसला ऊंचाई पर बनाता है। पशुओं की त्वचा पर धारीदार चिन्ह होते हैं। अब इसमें भी पूछा ए बी सही है, बी सी सही है, ए बी सी सही है या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? नंबर 3। कौन सा सही है? ए बी सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कशेरुकी जंतु, केकड़ा है, परपोषी युगलिना है, एक कोशीय अमीबा है, अकशेरुकी जंतु कुत्ता है। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन नंबर 3, एक कोश की जो है वो क्या है? अमीबा। 33, ऑप्शन नंबर 3 ये सही सुमेलित है, बाकी सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं। बी, सांप फेफड़ों से सांस लेता है। सी, व्हेल स्वच्छ वायु में सांस लेने के लिए समुद्र से बाहर आती है। इसमें भी ऑप्शन है ए बी सही है, ए सी सही है, बी सी सही है, ए बी सी तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केचुआ पेशियों एवं सूख की सहायता से रेंगता है। बी, मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है। सी, मेढक तैरता भी है और कूदता भी है। 4 या डी, पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है। इसमें भी ऑप्शन है ए बी सी डी सही है या ए बी सी सही है, ए बी सही है या ए डी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी, डी गलत है। ऑप्शन नंबर 36, निम्नलिखित में किन जानवरों के बीच सहजीवी संबंध होता है? भैंस व बगुला, गाय व भैंस, गाय व बैल, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 37, पक्षी एक ही समय में 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं या लेते हैं क्योंकि वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। इनके सिर के दोनों ओर आँखें होती हैं। इनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन नंबर 2, इनके सिर के दोनों ओर आँखें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 38, उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं क्योंकि ये नभचर हैं, रात्रिचर हैं, क्या है, उभयचर हैं या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन नंबर 2, ये क्या है? रात्रिचर हैं। और रात्रि में हमें 2 ही कलर दिखाई देता है, काला और सफ़ेद, इसलिए ये दोनों क्या हैं? रंग, काला और सफ़ेद रंग ही देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि ये आसमान से ऊपर उड़ते हैं
ये बहुत तेज उड़ते हैं। इनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, ऑप्शन नंबर 3, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 39, ऑप्शन नंबर 3। उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज होती है। बाज, गिद्ध और चील की रोशनी, आँखों की रोशनी जो होती है मनुष्य से 4 गुना तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 40, फाख्ता के विषय में कौन सा कथन सही है? यह निम्न ऊंचाई वाले पौधों पर घोंसला बनाता है। यह कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए बी दोनों सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो इस ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी समानता शेर और बाघ में पाई जाती है? दोनों की दृष्टि मनुष्य के 6 गुना ज़्यादा होती है। दोनों अंधेरे में अपनी मूँछों की सहायता से शिकार का पता लगा लेते हैं। 3, दोनों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 41, ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 42, गैंडे की चमड़ी त्वचा कितनी मोटी होती है? 1.5 सेमी, 1 सेमी, 2 सेमी, 5 सेमी। क्वेश्चन नंबर 42, ऑप्शन नंबर 1, 1.5 सेमी मोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 43, मनुष्य, शेर, मेढक, हंस, केचुआ, कॉकरोच उपरोक्त जंतुओं में से कौन सा जंतु चलता है? मनुष्य और शेर, मनुष्य, शेर और कॉकरोच, शेर, मेढक, केचुआ, मनुष्य, शेर, मेढक। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2, मनुष्य, शेर और कॉकरोच। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शाकाहारी जंतु पौधों को खाते हैं। मांसाहारी पौधों को खाते हैं। सर्वाहारी जंतुओं को खाते हैं। इसमें पूछा कौन सा सुमेलित, अच्छा सुमेलित करना है हमें। शाकाहारी, क्वेश्चन नंबर 44, शाकाहारी किसे कहते हैं? जंतुओं को खाने वाले को, जंतुओं को खाने वाले को नहीं, शाकाहारी पौधों को खाने वालों को। ऑप्शन दिया ही नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है। मांसाहारी कौन है? जंतु व पौधों दोनों को। शाकाहारी ऑप्शन, इसमें ऑप्शन सभी गलत दे दिया है। इसका ये सब गलत है। पहले का ऑप्शन सही होगा 2, दूसरे का सही होगा मांसाहारी 1 और तीसरे का सही होगा, सॉरी, एक मिनट, ये जो है पहले का कौन सा सही है? शाकाहारी कौन है? पौधों को खाने वाले, एक मिनट, पौधों को खाने वाले। मांसाहारी कौन है? जंतुओं को खाने वाले। और सर्वाहारी कौन है? जो दोनों को खाते हैं। तो पहले का 2, दूसरे का 3 और चौथे का 1 सही होगा, जो ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी निगलने का कार्य करता है? अमीबा, पैरामीशियम, 1 और 2 दोनों। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2, 3 सही है, दोनों ऐसे। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा छायांकित भाग यह दर्शाता है कि जिराफ कम सोता है और संथाल अधिक सोता है?
इससे इसमें छायांकन इसमें एक चित्र दिया गया है जिसके आधार पर ऑप्शन आंसर देखने हैं। यहाँ पर देखिए भाग, यहाँ पर देख लीजिए। नंबर 1 में 4 भाग है, नंबर 2 में 3 भाग है, नंबर 3 में 2 भाग है, फिर नंबर 4 में भी 2 भाग है, जिसमें से 2 को कलर किया गया, 2 को छोड़ा गया है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, संथाल ज़्यादा सो होता है या जिराफ ज़्यादा सो होता है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन नंबर 1 कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। जिससे भाग जिस जिराफ के सोने तथा खाली भाग संथाल के सोने की अवधि बताता है। जो कलर हुआ भाग है वो क्या है, जिराफ के सोने का, और खाली भाग क्या है, संथाल के सोने का। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। स्पंद एवं बहुकोशिकीय जंतु है। परपोषी अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। नंबर सी केकड़ा कशेरुकी जंतु है। इन तीनों में से हमें ऑप्शन मिला है ए बी सही है, ए सी सही है, बी सी सही है या ए बी सी तीनों सही हैं। तो 47 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 सही है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 48 तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है। कैटरपिलर, टेडपोल, जोवी, शिशु, क्या कहा जाता है। 48 कैटरपिलर कहा जाता है। हमें ऊन प्राप्त होता है किससे, भेड़ से, बकरी से, खरगोश से, उपरोक्त सभी से। तो हमें उपरोक्त सभी से क्या होता है, ऊन प्राप्त होता है। अभी हम जितने क्वेश्चन देखेंगे सारे पिछले साल आए हुए हैं। पिछले साल क्या, अभी तक जितनी बार सीटेट हुआ है सब क्वेश्चन कभी न कभी आए हुए हैं। सर मैंने यहाँ लिख दिया है, देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन बोलूँगी और आप किस सन में आया हो आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 भैंस की पीठ पर प्रायः बगुला एग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन नंबर 1 भैंस के पीठ पर परजीवी कीट खाता है। ऑप्शन नंबर 51 निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रिया का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। बुद्धि और भोजन बनाना, वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 51 ऑप्शन नंबर 4 सही है, वृद्धि और प्रजनन। क्वेश्चन नंबर 52 निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 एशिया में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, नब्बी कह रहा है उड़ीसा में पाया जाता है, ए कह रहा है एक मिनट, असम में पाया जाता है, असम में पाया जाता है, उड़ीसा में यह पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है या मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन नंबर 4 कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मेघालय में। क्वेश्चन नंबर
53 नीचे दिए गए वे आरेख का अभ्यास कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ आरेख दिया गया है जो देखना है। इसके आधार पर ये भी 2012 में क्वेश्चन आया था। ज़मीन पर रहने वाले जीव, 3 ऑप्शन है। पहला है ज़मीन पर रहने वाले जीव, दूसरा है पानी में रहने वाले जीव और तीसरा है अंडे देने वाले जीव। अंडे देने वाले जीव। अब हमें इसके आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जाएंगे। यहाँ बीच में एक्स का निशान दिया गया है। तो यहाँ पर कौन से जीव जंतु रखे जाएंगे। मगरमच्छ, शार्क, ईल, सर्पमीन, मछली, किसको रखा जाएगा। यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया गया है आपको, किसको रखा जाएगा। तो आप बताएंगे किसको रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, ऑप्शन नंबर 4, किसको रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या है। मछली। क्या है। मछली को रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, सांपों के संदर्भ में सही कथन। नंबर ए, हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बी, नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सी, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। डी, सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ऑप्शन 1 सी डी ए सही है, बी ए सी सही है, ए बी डी सही है या बी सी डी सही है। कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 ए बी और डी, सी गलत है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत नहीं होते बल्कि 2 खोखले दांत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर जो होता है ये मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय होता है। क्वेश्चन नंबर 56, रात में जागने वाले जानवर सभी जंतुओं को नंबर 1 केवल लाल रंग में देख सकते हैं, सभी रंगों में देख सकते हैं, काले और सफ़ेद रंगों में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हरे रंग में देख सकते हैं। अभी इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि उल्लू और कौन सा कलर देख सकते हैं, तो काला और सफ़ेद था। क्या था। काला और सफ़ेद। रात में जागने वाले पंछियों को बस 2 ही कलर दिखते हैं जानवरों को, काला और सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 57, हाथियों के झुंड के विषय में सही कथनों को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बी, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। सी, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। डी, एक झुंड के हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। ऑप्शन सी और डी सही है, ए तथा बी सही है, ए तथा सी सही है, बी तथा डी सही है। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए और सी। ए और सी यही 2 सही हैं, बाकी 2 गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 58, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है।
इसका कारण क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 58, उनके कान पंखों से ढके होते हैं, वह उड़ सकते हैं, उनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, उनकी आँखें छोटी होती हैं। तो नंबर 3 सही है, उनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 58, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं, परागकोश कहते हैं, पराग कहते हैं या मूलांकुर कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 59, ऑप्शन नंबर 3, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 3, पराग कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। नंबर ए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। सी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं। डी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। इसमें से कौन सा सही है? ए सी सही है, बी सी सही है, बी सी सही है या ए डी सही है? क्वेश्चन नंबर 60, ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्या सही है? ए और बी, ऑप्शन नंबर 4 में कौन सा सही है? ए और बी। क्वेश्चन नंबर 61, नीचे चित्र 1 में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 3 में दोनों जानवरों एक्स और वाई के सामने के समय छायांकित भाग से दिखाए गए हैं। एक्स तथा वाई के सोने के समय के विषय में सही कथन पर विचार कीजिए। पहले चित्र में 24 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे और 6 घंटे दिखाया गया। दूसरे चित्र में जानवरों के सोने का समय दिखाया गया। जानवर एक्स, पहले में टोटल जितने बॉक्स हैं 2 बॉक्स में छाया किया गया है, तो तीसरे में सभी को किया गया, 3 बॉक्स को छोड़ा गया है। अब यहाँ हमें ऑप्शन दिया गया है, एक्स 20 घंटे सोता है, एक्स 20 घंटे सोता है, जबकि वाई 18 घंटे सोता है। दूसरा, एक्स 18 घंटे सोता है जबकि वाई 4 घंटे सोता है। तीसरा, एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 20 घंटे सोता है। क्वेश्चन नंबर 61, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है, क्योंकि यहाँ पर 4 बॉक्स ही छोड़े गए हैं और बाकी कलर हैं। सॉरी, 3 नहीं। क्वेश्चन नंबर 62, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक होता है। बी, चीली के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं। सी, मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बॉक्सों की आवश्यकता होती है। हमें ऑप्शन देखना है कौन सा सही है। बी सी सही है, ए डी सही है, बी सी डी सही है या ए बी सही है? क्वेश्चन नंबर 62, तो 3 सही है। क्या सही है? 3, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 63, रेगिस्तानी ओक के विषय में सही कथन चुनिए।
ऑप्शन है यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। सी, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। डी, इन पौधों के तनों में पानी जमा रहता है और स्थानीय लोग पहले पतले पाइप को डाल उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। ऑप्शन ए बी डी सही है, ए सी डी सही है, बी सी डी सही है या ए बी सी सही है? कौन सा सही है चारों ऑप्शनों में से? क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, ए सी डी। बी गलत है, बाकी सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ये भी 2014 में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ए, हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बी, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। सी, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किग्रा होता है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किग्रा पत्तियां खा जाते हैं। बी डी सही है, ए डी सही है, ए बी डी सही है या ए बी सही है? कौन सा सही है? नंबर 3 ए बी डी सही है, सी गलत है। ये 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किग्रा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 65, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथन। 65 हो गया, 66 नहीं हुआ, 65 देखो। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करता है। 2, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्य लगभग 2 कुंतल होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंतल से भी अधिक खाते हैं और झाड़ियाँ क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन नंबर 3, वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंतल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खाते हैं। नंबर 4, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। देखो कौन सा सही है, कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंतल होता है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 66, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ पेड़ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया या रूस? क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन से अधिकांश पक्षी गर्दन को पीछे तक घुमा सकते हैं? मैना, कौवा, उल्लू, कोयल? तो ऑप्शन नंबर 2 उल्लू। क्वेश्चन नंबर 68, खेजड़ी वृक्ष के विषय में सही कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें
क्वेश्चन नंबर 68 है। नंबर 2 बी, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। सी, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। डी, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। ऑप्शन ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, ए सी डी सही है या ए बी डी सही है। क्वेश्चन नंबर 68 ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ए बी सी डी गलत है। ऑप्शन नंबर 69 क्वेश्चन नंबर 69, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन से हैं? कौवा, चील, कबूतर, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध, भागता कौवा और मोर। ऑप्शन नंबर 3 सही है, चील, बाज और गिद्ध। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा पतले क्या है? क्वेश्चन नंबर 70, ऑप्शन नंबर 1 दीमक, 2 गिलहरी, 3 छिपकली, 4 चूहा। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर 2 सही है। क्या सही है? 2 गिलहरी। क्वेश्चन नंबर 71, रेगिस्तानी ओक के विषय में निम्नलिखित कथनों का चयन कीजिए। 71 ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी सही है। डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 72, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की जगह तरह पाल सकते हैं, प्रयोग में लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 72 ऑप्शन नंबर 4 सरसों। क्या? सरसों ऐसा चीज़ है जिसका क्या होता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। ये अंडे देते हैं, ये जहरीले होते हैं, ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 ऑप्शन नंबर 1, ये सारे क्या देते हैं? अंडे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानें, ये जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। टमाटर, नाशपाती और चीकू। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। नाशपाती और चीकू, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 74 ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बीज नहीं है, गेहूँ, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 साबूदाना जो है बीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, जड़ें खंभों की तरह
पेड़ की सहायता करती हैं? क्वेश्चन नंबर 76, ऑप्शन नंबर 3 सही है। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्या सही है? 1 सही है। बगुला तथा भैंस में सहजीवों की संबंध है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? भोजन भंडारण अधिक करना, 78 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्या सही है? 1। 79, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी यों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? ततैया, दीमक, मकड़ी, चींटी, कौन नहीं रहता है? बताओ। मकड़ी ग्रुप में नहीं रहती है, ये अकेले भी पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकते हैं? कौन? बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा, कुत्ता। तो बाघ ऐसा करता है। कौन करता है? बाघ। क्वेश्चन नंबर 81, नीचे पौधों के विषय में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है? कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, घास पौधा नहीं है। इसमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 81 ऑप्शन नंबर 1, कुछ सब्जियां फल होती हैं, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 82, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख पाते हैं? बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीड़ा, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर, तितली। क्वेश्चन नंबर 82 ऑप्शन नंबर 3, चील, गरुड़, गिद्ध। क्वेश्चन नंबर 83, घटपर्णी पौधा नेपंथी जिसे कहते हैं, इसके बारे में। माँ का मुख छोटी छोटी केंटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता। मेढकों कीड़े पौधों को यह बहुत जल्दी दिखता है। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। मेढकों कीड़ों, मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? शकरखोरा, बया, कलचीड़ी, फाख्ता, कौन बनाता है? क्वेश्चन नंबर 84 ऑप्शन नंबर 4 सही, फाख्ता बनाता है। कौन बनाता है? फाख्ता। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशुओं को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यह कौन है? चिंपैंजी, लंगूर, पैना, संथाल। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, पशुओं की त्वचा पर विभिन्न धारीदार चिन्ह होते हैं,
उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे ये रहते हैं, या उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करके के सही ये है, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। नंबर 3, परावर्ती प्रकाश के कारण होते हैं। नंबर 4, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर 1 राइट है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। हमारा ये महामैराथन था, इसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। अभी हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।